किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रजिया के साथ रहता था। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल गई तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन रजिया से लड़ाई होने लगी। रामू एक ना एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता। और एक दिन वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। रजिया भला इस नव यौवना के सामने क्या टिकती। रजिया ने इस घर को मर मर कर बनाया था, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। वह इतनी नासमझ नहीं थी कि घर छोड़कर चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। रजिया बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाई? चुनरी के बदले उसी दाम से 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आ जाती। रामू ने कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नौन तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे उड़ने पहनने का ज्यादा शौक है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब जब से वह आ गई है दिन भर पड़ी रहती है। तो रुपए के आसमान से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, क्या मैं उसकी गुलाम हूं कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करेगी। रामू बोला, मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। रजिया बोली, मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। रामू बोला, जो तेरी इच्छा हो कर, मेरा गला छोड़। रजिया बोली, अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूं, समझ लूंगी विधवा हो गई। इतने में दासी वहां आ गई और रामू से बोली, आज देवी जी किस बात पर बिगड़ रही हैं? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दासी ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर कोई हाथ पांव जोड़े, मनावन करे, और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी तुम नहीं जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी उम्मीद न थी। वह अब पहले जैसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात ना थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा पैसा जोड़कर बनवाया, गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है, अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, और आज वह इतनी निर्दयता से दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रहने पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं तो वह रामू की परवाह क्यों करे? आज उसके लड़के जिंदा होते तो मजाल थी कि ये नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया ना आई। दूसरे दिन रजिया घर छोड़कर एक दूसरे गांव में जाने लगी। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। उसने रामू को पुकार कर कहा, लो संभालो अपना घर, मैं जाती हूं। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए घबरा गया, क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे उम्मीद ना थी कि वह सच में चली जाएगी। तब दासी बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहां किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से ले ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें?
फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिन राज ना करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह बड़े बड़े घमंडियों का घमंड चूर कर देते हैं। दासी ठट्ठा मारकर हंसने लगी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला हुआ ही था, इसलिए यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी पतिव्रता स्त्री है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। जो इतनी मेहनत से काम करे उसे काम की क्या कमी। अब रजिया को रामू से अलग हुए 3 साल हो गए थे। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठें तो पोथी हो जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे रजिया को खूब मालूम थे। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर हैरान हो जाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि वह उससे अलग होकर भी आराम से रह सकती है। वह अब किसी पर आश्रित नहीं है, अपनी कमाई खाती है। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती। कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती है और कहती है, अब मेरे बेटे और मेरे पति जो भी हो तुम ही हो। दोनों बैल सिर नीचा करके रजिया का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते हैं। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकने लगते हैं और कैसा जी तोड़ काम करते हैं। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। अब रजिया इस गांव की चौधराइन है और पूरा गांव उसका सम्मान करता है। एक दिन रजिया घर पर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कैसा जी है रामू, तो रोने लगा। बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया के एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा ना करती थी और अब तो लड़कौरी है, कैसे काम करने आए। सारी मार रामू के सिर जाती है। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी मानो उसे रामू की परवाह नहीं है। पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने पूरा पश्चिम जा जाकर देखा, वह कहीं ना मिला। तब रजिया द्वार के चौखट पर बैठ गई। उसे वे शब्द याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह साप दिया था, पर अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत शांत कर दिया था। रामू और दासी की अवस्था अब ईर्ष्या के योग नहीं, दया के योग्य थी। उसने सोचा, रामू घाट पर पड़ा है तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी ना होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी ना था। बीमारी ने तो बिल्कुल भी घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी लगा रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक ना मिला होगा। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थीं जो रामू के गांव को जाता था। रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा था। उसे पुरानी बातें याद आने लगी। वह सोचने लगी, एक बार जब वह बीमार पड़ी थी तो रामू कैसे रात दिन मेरे सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। क्यों ना चलकर रामू को देख आऊं, कोई क्या कहेगा। किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने नहीं जा रही हूं, उस आदमी के पास जा रही हूं जिसके साथ 15-20 साल रही हूं। लेकिन दसिया नाक मुंह सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। यह सोचकर रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर को ताला लगाया और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे कितना जोर लगा ले, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो परेशानी शुरू हुई।
खेती की उपज कम होने लगी और जो होती भी थी वह ऊटपटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह ना की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे ना थे। बीमारी में 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा कराह रहा था और रजिया को याद करके बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं अब भी बुलाऊं तो दौड़ी चली आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता। अचानक रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही तुम्हारे हाल का पता चला। रामू ने भींगे नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। रजिया रो रही थी। दासी चिंतित थी कि घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए ही, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था। यहां घर में 10 पैसे भी नहीं। डर रही थी कि आज बड़ी आफत आई। ऐसे कीमती भारी गहने भी नहीं थे। मगर और हो ही क्या सकता था। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। तभी रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी तो बोली, रुपए पैसे तो यहां होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर मेरे घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। भंडार से 50 रुपए निकाल लेना, ऊपर की पटरी पर रखे हैं। यह सुनते ही दासी रजिया के पैर पकड़कर रोने लगी। उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं। किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों रहेंगे। मैं वहां भी देखूंगी, यहां भी देखूंगी। कोई तुमसे गहने वहने मांगे तुम मत देना, मैं सब संभाल लूंगी। दासी का जी चाहता था कि सिर पटक कर वहीं मर जाए। रजिया को उसने कितना जलाया, कितना रुलाया। उसको उसके पति से दूर कर दिया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दासी बोली, मेरे दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई। रजिया बोली, राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी, वहां रखा ही क्या है। उसके बाद लाश का दाह संस्कार हुआ, भोज हुआ। कोई 200 रुपए खर्च हो गए। दासी को किसी से मांगने न पड़े, सभी रजिया ने ही दिए। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दासी को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब खुद पहनती है, उसे खिलाकर तब खुद खाती है। दासी का बेटा बड़ा हो गया है। उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। दासी ने रजिया से कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मैं जिंदा हूं, जब मर जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। तभी एक पड़ोस की औरत बोली, आज लड़के के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया बोली, वे नहीं है तो मैं तो हूं। वे जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। जब मैं मर जाऊं तब कहना लड़के का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासी को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूं, घर तुम्हारा है, जैसे चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है। दासी ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई और बोली, जीजी, तुम मेरी माता हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला।
आज से तुम ही मेरा सुहाग हो। यह सुनकर रजिया भी मुस्कुराकर रो पड़ी।